देखिए दोस्तों, ये हमारे नंबर सिस्टम का 8वां वीडियो है और 5वें तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसमें। अब हम 6 क्वेश्चन, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग। सबसे पहले तो 3 लगातार सम संख्या है तो हम दी नहीं संख्या है, तो माना कि पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी x+2, और तीसरी सम संख्या, क्योंकि अपने को कितनी करना है, 3 करना है, तो तीसरी सम संख्या जो होगी x+4 होगी। अब हमने x+2 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम कोई संख्या, अगर सम संख्या हम जैसे 2 लेते हैं, उसमें अगर 1 प्लस करते तो 3 आ जाता, और अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या में, सम संख्या में, कोई भी सम संख्या उसमें अगर हम 2 प्लस करते हैं तो ही सम संख्या आएगी। इसलिए हमको पहली सम संख्या हमारी हो गई x, दूसरी हो गई x+2 और तीसरी हो गई x+4। अब वो क्या बोल रहा है, तीनों का योग कितना है, 90 है। तो लिख लो x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद जब सबसे छोटी संख्या आ जाएगी तो उसका हम करेंगे 1/4, और सबसे बड़ी जो सम संख्या रहेगी जैसे x+4 है उसका दुगना करके हम अंतर कर देंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले 1 2 3, अगर तीनों को देखें तो ये हो गया 3x, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 बराबर 90। 3x बराबर 6 उधर जाएगा तो 90 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 84। 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में सीधा काट देते, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, बचे कितने 2, तो कितना हो गया 24, 8 3 24। तो x बराबर कितना हो गया 28, है ना। हमारी संख्या क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या जो है 28 आ गई। अब हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस वही जैसे उन्होंने दिया है वैसे करते रहो। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x+4, यानी 28 + 4 बराबर कितना हो गया, 32 आ गया दोस्तों। अब अपन क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या में से घटाना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करें। सबसे पहले तो बड़ी संख्या क्या है 32, यानी 32 का किया कितना 2 गुना। निकालना क्या है, अंतर निकालना है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, सबसे छोटी संख्या 28, और उसका कितना है 1/4। इसके 1/4 को घटाना है, सीधा कट कर दो, 4 एकम 4, 4 8 है 32, है ना। तो 7 चुकू 28, और इसको करेंगे तो 32 2 कितना हो गया 64। 64 में से 7 घटा दिए, कितने बचेंगे भैया, 64 में से 7 घटा दिए तो हमारे बचेंगे 57। आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना जल्दी ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, जो कि है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच का अंतर कितना है, 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको संख्या नहीं दी है, तो हम सबसे पहले संख्या लेट करेंगे। तो हमने संख्या लेट की कि वो संख्या क्या है, x है, और उस संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने, सब तो संख्या का 2 गुना हो जाएगा 2x, और संख्या के 7/8 मतलब संख्या के मतलब का, ठीक है, का मतलब गुना। तो संख्या के 7/8 और 2 गुने के बीच का अंतर कितना है, 72 है, ठीक है। अब देखना यह है दोस्तों कि बड़ा कौन सा है, 2x बड़ा है, ये होगा क्या, छोटा होगा। तो 2x में से हम इसको जमाएंगे, तब क्या करेंगे, 2x में से x का 7/8 इज इक्वल टू 72 हमने इसमें दोस्तों कर लिया है, ठीक है कि नहीं। कर लो सॉल्व, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में लगा दिया 1, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 8, बराबर इधर कितना है 72 है दोस्तों। 1 से इधर करेंगे तो 8 बार जाएगा डिवाइड करने पे, 8 का ऊपर गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16x, ठीक है। और माइनस साइन है तो माइनस, और प्लस अगर आए तो प्लस साइन लगाना अपने को। 8 से इधर करेंगे तो 8 एकम 8 और 7 एकम 7, 7 से अगर गुना करेंगे तो 7 एकम 7x हो जाएगा, बराबर 72। इसको कर लेते सॉल्व। तो 16 में से अगर हम 7 घटा दे तो बचेगा कितना 9x, बटे में आ जाएगा 8, और इधर कितना है 72। अब देखो इधर क्या है, इधर अपॉन में है 8, इधर अपॉन में नहीं है तो 1 लगा देते अपॉन में, कर लो। 9 से इधर गुने में है, उधर भाग चलाएगा, 9 कम 9 और 8 नाम 72। 8 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 88 कितना हो जाएगा 64। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 64 वह संख्या आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 64। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है
8 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप देखेंगे तो 6 मेज़ों की कीमत क्या है? 6 मेज़ों की और 9 कुर्सियों की कुल लागत है 9,990 रुपये। अगर हम 6 मेज़ बनाते हैं और 9 कुर्सियाँ बनवाते हैं तो दोनों की कुल लागत जो है कितनी है? 9,900 रुपये है। अगर 3 मेज़ों की लागत कितनी है? 2700 रुपये हो तो कुल कुर्सियों की क्या, एक कुर्सी की लागत बताना, एक कुर्सी का मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो हमको 3 मेज़ों का दिया है, तो 3 मेज़ों का दिया है तो एक मेज़ का हम निकाल सकते हैं। तो एक मेज़ का कितना हो जाएगा? 2700 में 3 से हम भाग दे देंगे तो 9 3 27, 900 रुपये। यानी एक मेज़ को बनाने में कितना लगेगा? 900 रुपये लगेगा। तो 6 मेज़ का कितना हो जाएगा? 6 मेज़ का तो 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में नक्की 54, यानी 5400 रुपये बनेंगे। 6 मेज़ों को बनाने में इतना पैसा हमारा लगता है। अब इसमें 9 कुर्सियाँ और ये हैं तो 9 कुर्सियाँ और 6 मेज़ है ना। 6 मेज़ की कुल लागत है 9900 रुपये। 6 मेज़ की कितना है? 9 कुर्सियाँ तो ठीक है, इसकी कितनी है? 5400। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो सीधा माइनस कर दो, इधर से हटा दिया हमने। तो 5400 को माइनस करेंगे तो 9 कुर्सी का कितना हो जाएगा? शून्य में से शून्य जाएगा, बचेगा शून्य। ये शून्य में से शून्य जाएगा, बचेगा कितना? शून्य। 9 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना? बताइए ज़रा, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4500। 9 का कर दो, 9 एकम 9, 9 5 45 और 2 शून्य, यानी एक कुर्सी कितने की हो गई? 500 रुपये की, जो कि हमसे पूछा था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कुछ इस प्रकार से है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। ना तो हमको पहली संख्या दी है ना हमको दूसरी संख्या दी है, लेकिन ये उसने बोल दिया कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को संख्या नहीं दी है। ठीक है कि नहीं? तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले संख्या ही मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो संख्या को हम XY करके मान लें या क्या करें, नॉर्मली उस संख्या को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन सी संख्या मानना पड़ेगा? क्योंकि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से, मतलब हमको पहले दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने माना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? 1 से। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या हो जाएगी 3x, क्योंकि पहली संख्या एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। तो ये अपन ने कर दिया 3x यानी 3 गुना, और इससे कर देते कितना कम? 15 कम कर दिया। तो ये हमारी कौन सी संख्या मिल गई? हमको पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या हो गई x। अब उसने क्या बोला? अगर उन संख्याओं का योग कितना है? 17 है, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या 3x ऋण 15, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है? 17 है। ठीक है कि नहीं? उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो अपने को बड़ी संख्या बताना है। पहले तो अपने को x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो संख्याएं तो निकले, पहले दूसरी संख्या निकालो और पहले निकालो और फिर कंपेयर करके देखेंगे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 4x। ये 15 जो है माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर 7 और 5 कितने हो गए? 12 के 2 हौसला 1, 1 और 1 2 और 1 3, 32 हो गए। 4 एकम 4, 4 और 4 8 है 32। तो x बराबर कितना आ गया? 8, यानी हमारी दूसरी संख्या आ गई x बराबर कितनी आ गई? 8। और अगर पहली संख्या की बात करें तो 3 गुना 8 माइनस 15, यानी 8 3 कितना हो गया? 24 में से 15 कम कर दो। तो 24 में से अगर हम 15 कम करेंगे तो सबसे पहले 10 कम करें तो कितना बचेगा? 14। 14 में से अगर 5 कम करेंगे तो 9, यानी दूसरी संख्या क्या है हमारी? 9 है, और पहली संख्या 8 है। तो बड़ी कौन सी है बताओ ज़रा? तो जो हमारी पहली संख्या हमने जिसे माना था वो बड़ी है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 9 जो है वो क्या है? बड़ी है। यह हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? 9 जो है वो हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, सबसे पहले तो हमको संख्या नहीं दी है, एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं।
तब नई संख्या मूल संख्या से 400% अधिक हो जाती है। ठीक है कि हाँ, 400% मतलब कुल मिला के अधिक ही होती है। मूल संख्या हमको बताना है क्या है। तो सबसे पहले हमको संख्या नहीं दी, तो हम देखेंगे कि संख्या क्या है, 1 से, और इसमें क्या जोड़ दिया, 60 जोड़ दिया। तो रिजल्ट क्या होता है, नई संख्या जो बनती है वो मूल संख्या की 400% हो जाती है। मतलब ये जो संख्या है ना, नई संख्या बन रही है, ये कितनी परसेंट बन रही है, 400% बन रही है। किसी संख्या में अगर हम 60 जोड़ दें तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो पुरानी संख्या का 400% हो जाएगा। सिंपली अपने को ऐसे उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए x + 16 एज इट इज़ है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 400 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है कि नहीं, क्योंकि परसेंट का साइन 1/100 हो जाता है। क्या है, परसेंट इज इक्वल टू होता है 1/100। अगर हम परसेंट का साइन के प्लेस को अगर हटा दें और उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, 2 0 कट हो गए। अब इधर देखो 4x है और इधर क्या है, x है, तो इसको उधर ले आए या इसको उधर लेके जाएं, इसको उधर लेके जाने में फ़ायदा है। तो 4x ऑलरेडी हमारा ये हो गया 4x, ये x इधर आया तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, और इधर क्या बचेगा, 60। इक्वेशन को एकदम इक्वल का अगर आपने साइन लगाया है तो सारी की सारी चीज़ें आपको राइट करना पड़ेगा दोस्तों। देख लो और कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 3x, ये हो जाएगा क्या, 60। इसको कट करेंगे कितने टाइम में हो जाएगा, 20। तो 20 इज इक्वल टू आ गया x। तो हमारी संख्या क्या थी बताओ ज़रा, 20 हमारी संख्या थी, वो जो मूल संख्या थी। ठीक है कि नहीं, जिसमें 60 जोड़ा गया तो वो अपनी खुद की 400% हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। कितना हो जाएगा, 20। अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, अब हम करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि इस टाइप से अगर हम सारे क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा और हमें और भी सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है दोस्तों। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक एक ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन की क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन में डाउट या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप वो क्वेश्चन जो है हमें भेज सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नंबर सिस्टम आज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो वो आप हमें भेज दीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन करा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आशा करते हैं कि आप जिस उद्देश्य से हमारे चैनल पर आए हैं आपको वो वैल्यू मिल रही होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि हर बार ये वैल्यू आपको बढ़ के ही मिलेगी, कभी वैल्यू में कमी नहीं होगी। ठीक है, बाकी हो सकता है बाकी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो, लेकिन वैल्यू आपको पूरी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।